बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। रूस ने अपने मुखालफिन के ऊपर भी अब जमीन तंग करना शुरू कर दिया। आपको हैरानगी नहीं होगी जब मैं आपको बताऊंगा कि जापान की सरजमीन पर रूसी फौज ने अपनी मशकें शुरू कर दी हैं। ये वो जापान जिसने पाबंदियां लगाने में सबसे ज्यादा पेश रहा था। ये वो जापान जिसके ग्रुप से मुलाकात करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अपने कुत्ते से खेलते रहे कि तुम्हारा स्टेटस दरअसल अमेरिका के आगे कुत्ते का है। तुम ही तो थे जिनके हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने हमला किया था, जो उसी के कदम चाट रहे हो। जी हां, उस जापान के आइलैंड के अंदर रूस ने अपनी जंगी मशकें शुरू की और पूरी दुनिया में वाकई थरथल्ली नहीं जिसे कहते मच जाती है, थरथल्ली मच गई है कि ये रूस ने क्या शुरू कर दिया है। जब मैं आपको सारे रेफरेंस आपके सामने रखूंगा ना, सारे, चाहे जापान टाइम्स हो, चाहे चीन टाइम हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रॉयटर हो, चाहे इंडिया हो, सब की जान पे बन गई है कि रूस ने ये कौन सा काम शुरू कर दिया। अब यूक्रेन का महाज पूरा हो नहीं, 9 मई की तो एक्सपेक्टेड डेट दी हुई है उसने कि वर्ल्ड वॉर 2 का जिस दिन विक्ट्री का डे था ना, उसी दिन की विक्ट्री का डे हमने यूक्रेन को रखना। लेकिन ये दूसरा काम कहां से शुरू कर दिया, वो क्या खबर है, डिटेल क्या है, बहुत ही हैपनिंग वाली है जी ये, वो आपको बतानी है। इसके अलावा यूक्रेन ने अमेरिका और नेटो से पर डे 1000 मिसाइल मांगे जी। पर डे हमें 1000 मिसाइल की सप्लाई चाहिए, ये कहा है जी। अमेरिका ने शुमाली कोरिया के सिलसिले में जो अभी उन्होंने एक अपना बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा नहीं किया, हाइपरसोनिक का, जिससे मुतल्लिक आया था कि अमेरिका की सरजमीन का एक एक टुकड़ा अब जो है वो अब शुमाली कोरिया के उस हिसार के अंदर आ गया है जिसमें अमेरिका की किसी भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को निशाना बना सकता है जी। जी हाँ, उससे मुतल्लिक आपको बताना है कि अमेरिका ने चीन और रूस से इस सिलसिले में मदद मांग ली है कि आप ही शायद शुमाली कोरिया को चुप करा सकते हैं। इन हालात में अमेरिका की बेबसी का आलम ये है। अच्छा, मॉन्स्टर बैलिस्टिक मिसाइल है जो अभी शुमाली कोरिया ने जिसका कामयाब तजुर्बा किया है। दुनिया का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं है जो इस मॉन्स्टर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज से दूर हो, पूरी दुनिया का। शुमाली कोरिया ऐसे नहीं तगड़ा। अच्छा, मजीद अमरीकी एयर चीफ ने कहा है कि चीन ताइवान पर किसी वक्त भी हमला कर सकता है, मुमकिनाती खतरात हैं। अमरीकी एयर चीफ ये कह रहे हैं। मैं बोला ना, रूस यूक्रेन जंग में कई मुल्क अपने हाथ सीधे करने के प्लान में, कई मुल्क। क्योंकि अगर आप 50-50 नहीं मैं कह रहा हूँ 60-40 की रेशो है वर्ल्ड वॉर की, जिस हिसाब से तैयारियां हो रही, जिस हिसाब से ये लग रहा है वो, क्योंकि अमेरिकी सदर ने भी अब उन इम्कानात को थोड़ा थोड़ा रद्द करना शुरू कर दिया। वो खबर भी मैंने आपको देनी है, जिसकी बिना पर अमेरिका ने हमेशा ये रखा हुआ था कि हम जब भी हमला करेंगे जवाबी हमला करेंगे, हम कभी किसी पर न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे। उन्होंने कहा अब दूसरी ऑप्शंस पर भी गौर शुरू कर दिया गया। वो क्या डिटेल है वो भी मैंने आपको बतानी है। रशियन वजीर दिफा से मुतल्लिक पता चल गया, जो मैंने आपको बोला था ना 11 मार्च से गायब है जी, और गालिब इम्कान ये है कि या तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है या रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन ने उनको कत्ल कर दिया है। आज उनके कुछ वेयर अबाउट्स पता चले, वो भी जाली किस्म के, वो कहाँ गायब हैं वो भी आपको बताना है। तमाम चीज़ें एक के बाद एक डिटेल में आपके साथ रखता हूँ। हमेशा एक रिक्वेस्ट, चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। जिस खबरों का जो सीक्वेंस है वो सारा आपके सामने रख देता हूँ जी। सबसे पहले यूक्रेन रिक्वेस्ट 1000 मिसाइल्स पर डे फ्रॉम US, ये रॉयटर्स कह रहा है जी। यूक्रेन ने अमेरिका से और उसके अलाइज से 1000 मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, इसमें स्ट्रिंग्स भी शामिल है जी, स्ट्रिंग मिसाइल भी शामिल हैं। रिपोर्टेड मूव कम्स एज रशियन मिलिट्री ऑफेंसिव एंटर इट्स सेकंड मंथ, दूसरे महीने में जैसे दाखिल हुआ। यूक्रेन हैज टोल्ड द US दैट इट अर्जेंटली नीड्स टू सप्लाइड विद 500 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल एंड 500 स्ट्रिंगर एयर डिफेंस मिसाइल पर डे, और इसको CNN भी रिपोर्ट कर रहा है। तो मुकाबला करने के लिए रूस से यूक्रेन जहाँ एक तरफ मुज़ाकरा चल रहे हैं, वहीं असले की डिमांड भी यूरोप और अमेरिका से उसने मजीद बढ़ा दिया जी। दूसरा जी, US अर्जिस, ये भी रॉयटर की खबर है, US अर्जिस चाइना एंड रशिया टू सेंड स्ट्रॉन्ग मैसेज टू नॉर्थ कोरिया आफ्टर मिसाइल लॉन्च। जी हाँ, वो मॉन्स्टर बैलिस्टिक जो मिसाइल है उसके लॉन्चिंग के बाद अमेरिका ख्वाहिश का इज़हार कर रहा है, अर्ज जोर दे रहा है चीन पे और रशिया पे कि नॉर्थ कोरिया को एक सख्त मैसेज दें कि इस तरह की किसी हरकत से बाज रहे। कहना है वो जो जब पानी में रहना है ना, तालाब में रहना है, तो मगरमच्छों से बैर गया। जी हाँ, तो मगरमच्छ इस वक्त मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो अमेरिका के लिए रूस नज़र आ रहे हैं और चीन नज़र आ रहे हैं। कोरिया तो बीच में वैसे ही अपना कंट्रीब्यूशन एक दे चुका है। तो ये एक बड़ी खबर है जी, ये बड़ी खबर है कि अमेरिका कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया से हमें बचाने के लिए रूस और चीन अपना किरदार अदा करें।
अच्छा जी, इस सारी की बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी है, मगर मैंने हेडलाइंस में आपको टू द पॉइंट चीज़ें बता दी और एंगल बता दिया, तो मेरे ख्याल है आपको समझने के लिए काफ़ी है। टॉप यूएस एडमिरल, आखिर में बताऊंगा, रूस ने जो जापान का महाज खोला है। टॉप यूएस एडमिरल इन इंडो पैसिफिक सेज रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इज द वार्निंग टू द वर्ल्ड दैट चाइनीज अटैक ऑन ताइवान कुड रियली हैपन। ये टॉप एडमिरल है जी, एयरफोर्स चीफ कहलाता जी, और इस साहब का मतलब रॉब सिली, सीनियर यूएस पॉलिटिकल रिपोर्टर जिसने इसको रिपोर्ट किया हुआ जी। उसके मुताबिक एडमिरल जॉन एक्यूलो सेड चाइना डिस्प्लेड इंक्रीजिंग बोल्डनेस इनटू द पास्ट ईयर। The head of Indo-Pacific Command told the Financial Times that the lesson from Russian invasion was that the West has to prepared at all times. It comes amid heightened concern that Russian invasion of Ukraine could embolden China to take action on Taiwan. किसी वक्त भी चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है, रशिया और यूक्रेन की सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए। अब ज़रा उसकी भी खबर आपको जल्दी से दे देता हूँ, फिर आखिर में आ जाऊँगा जापान वाली खबर की तरफ कि जापान में किस तरह हमला करने की तैयारी है रूस की जी। Has Russia defense minister had a heart attack? Question mark है जी। Ukraine claims missing Sergei Shoigu, who has not been seen for 15 days, collapse after Putin accused him botching invasion. उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे बहुत ज़्यादा वज़ीर दिफा के ऊपर जी, उनको शायद हार्ट अटैक हो गया जी, इस वजह से वो अंडरग्राउंड हैं या कर दिए गए हैं। तो ये उनकी सेहत से मुतल्लिक़ खबर आई है कि जी यूक्रेन एडवाइज़र एंटन ग्रेंचिंकोनो claims that Sergei Shoigu had a heart attack. He says his medical episode after Putin accused him of botching invasion. Defense Minister Sergei Shoigu has not seen in public for 15 days. 15 दिन से वो पब्लिक के सामने नहीं आए। प्यूटन ने इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर डाला कि उनके ऊपर उनको हार्ट अटैक हुआ है। ये खबर है जी जो मीडिया की, वो मैं आपको बता रहा हूँ जी। इसके अलावा दीगर कुछ खबरों में वो जो मैंने आपको बताया था कि बाइडन अब सेकंड ऑप्शन के ऊपर सोच रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर हमला पहले हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बाइडन रिफ्यूज टू रूल आउट फर्स्ट स्ट्राइक यूज ऑफ यूएस न्यूक्लियर वेपन अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस इन ड्रामेटिक रिवर्सल ऑफ हिज कैंपेन वॉव आफ्टर पुतिन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। दूसरी तरफ भी सोचा जा रहा है कि क्या हम कोई पहले न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इस महाज पर सोचा, पहले हमेशा कहता है कि हम हमेशा डिटर्नेंस के ऊपर रहेंगे, दिफा के ऊपर रहेंगे। अब दूसरी ऑप्शन है जी जिससे मुतलिक ये खबरें जी। और अब आ जाओ जी, वो एक साथ मैंने कहा था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया जी, वो खबरें कौन सी है जी। ये ले जी, सबसे पहले CGTN चाइना का सरकारी टीवी जी। रशिया स्टार्ट्स मिलिट्री ड्रिल ऑन डिस्प्यूटेड आइलैंड ऑफ जापान। द रशियन मिलिट्री सेड इट हैज स्टार्टेड अ मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग मोर देन 3000 ट्रूप्स on a chain of islands including those disputed with Japan. Russian news agency disputed Pacific island are known as Southern Kurils in Russia and the Northern Territories in Japan. ठीक है जी, अब सुन ले जी फ्री एक्सप्रेस। आफ्टर जापान अप्लाइज सेक्शंस, जापान ने जब रशिया के ऊपर सेक्शंस लगा दिए हैं, रशिया ने मिलिट्री ड्रिल्स का आगाज कर दिया है जापान के डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के अंदर। इन द फर्स्ट ड्रिल ऑन द डिस्प्यूटेड आइलैंड जापान इज नॉर्थ वेस्ट मेन आइलैंड ऑफ हॉकीडो सिंस रशिया फॉरेन मिनिस्ट्री अनाउंस अर्लियर दिस वीक इट विल सस्पेंड टेरिटोरियल टॉक्स विद जापान। जी, जापान की पाबंदियों की हमायत रूस के ऊपर। उसके बाद जब रूस ने भी जापान के ऊपर प्री सैंक्शन से मुतलिक बात की, तो रूस ने अब जवाबी हमला किया है जापान के डिस्प्यूटेड आइलैंड, जिसको रूस कहता हमारा है, जापान कहता हमारा है, उसमें अपनी मिलिट्री ड्रिल्स का आगाज़ कर दिया। जहाँ बिजी है यूक्रेन में, जहाँ बिजी है पोलैंड के साथ, जहाँ बिजी है स्वीडन के साथ, और फिर पूरे नेटो और अमेरिका को जहाँ देना, वहीं जापान अपने मुखालिफ के घर पर जाके उन्होंने अपनी फौजी रिहर्सल मशकें शुरू कर दी है। ये तो मैंने आपको दो रेफरेंस बताया, अभी आगे आगे देखे जी। नेकी एशिया जी, रशिया स्टार्ट्स मिलिट्री ड्रिल ऑन डिस्प्यूटेड आइलैंड ऑफ जापान। ठीक है, मूव्स मेक्स आफ्टर एक्सरसाइज एरिया सिंस मॉस्को हॉल्टेड टेरिटोरियल टॉक्स। जी हाँ, द रशियन मिलिट्री सेड फ्राइडे इट हैज स्टार्टेड अ मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग मोर देन 3000 ट्रूप्स ऑन अ चेन ऑफ आइलैंड इंक्लूडिंग दोज डिस्प्यूटेड विद जापान। ठीक है जी, अब जापान टाइम्स ले ले, रशिया बिगिंस लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल ऑन डिस्प्यूटेड आइलैंड ऑफ जापान। अच्छा, अब ये रॉयटर ले ले, रशिया कंडक्ट मिलिट्री ड्रिल्स ऑन इशू डिस्प्यूटेड विद जापान मीडिया। रशिया किसी बड़े महाज पे है। ये वो अपडेट्स हैं कि मैंने कहा ना, मुसलसल एक कदम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर बताना। सारी खबरें मैंने आपके सामने रख दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।